गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हमारा थर्सडे है 17 जून 2021। ठीक है, आज हम जो है जैसे कि हमारा ग्रामर का टर्न है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे हम। और ये क्लास रहेंगी सारी 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सारे क्लास के बच्चे इस वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा दिया था पिछले अपने वीडियोस में, पिछली क्लास में, तो आज हम उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप लोग इसकी इसको नोट डाउन करते चलना। ठीक है, कॉपी ले लेना, पेन ले लेना। ठीक, तो सबसे पहले हम जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम करते हैं पहचान। अगर हमने सेंटेंस पहचान लिया तो समझ लो हम बड़े आसानी से बना देंगे। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में या है, ये है, ई है, तथा, चुका है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी पहचान हो गई। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में या है, ये है, ई है, तथा, चुका है, चुके हैं, चुका हूं आदि शब्द आते हैं। और एक बात और समझ लेना, इससे ये पता चलता है कि हमारा कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है। यानी कि जैसे कि मैं अभी यानी हाल ही में काम कर चुका हूं, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिए बनाने के नियम हम करते हैं। बनाने के नियम, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये वाक्य साधारण होते हैं, हम आपको बता चुके हैं, ये वाक्य साधारण होते हैं। ठीक है, अब एक वचनकर्ता, आपको पता होगा एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ हैज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैज। तथा बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता यानी बहुवचनकर्ता हम आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस का नियम। ये वाक्य साधारण होते हैं, एक वचन करता ही, सी, इट या कोई नेम हो उसके साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन करता अगर होता है तो उसके आई, वी, यू, दे अगर होता है, या कोई प्लूरल्स होते हैं तो उनके साथ हम हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, एक रूल्स है, आप लोग रूल्स उसको इस तरीके से नोट डाउन कर लेना ताकि जो है आपको अच्छे से याद हो जाए उसको। सबसे पहले हम बच्चों सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, प्लस अगर एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स हैं अंत में, फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे हमने बाजार से पुस्तक खरीद ली है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस, हमने बाजार से पुस्तक खरीद ली है। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? पहचानेंगे कि ये सेंटेंस है किस टेंस का। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, सबसे लास्ट में गए और अंत में है ई है, तो ई है आ गया। ठीक है, एक पहचान। दूसरी पहचान, हमने बाजार से पुस्तक खरीद ली है, इसका मतलब हमने बाजार से पुस्तक अभी अभी खरीदी है। ठीक है, थोड़ा ही समय हुआ है तो खरीद लिए, तो ये हमारा दिखा रहा है कि हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा है? अगर मतलब नेगेटिव नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, WH वर्ड नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव कहलाएगा। ठीक है, अब बना दीजिए। सब्जेक्ट हो गया हमारा वी, हमने, अब बी के साथ में लगाते हैं हैव, वी हैव क्या कर लिए? खरीद ली है। क्या खरीद ली है? तो खरीदने की होती है वाई, और वाई की थर्ड फॉर्म होती है वाउट, VOUGHT, वाउट बुक्स
फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एफर्मेटिव का सेंटेंस। ठीक, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, पॉज करके और उसके बाद नोट डाउन कर लेना, फिर इसको जो है याद कर लेना। ठीक, ऐसे अगला ही है हमारा। तो अगला हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं, नोट डाउन करो। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये वाक्य नकारात्मक होते हैं। ये वाक्य नकारात्मक होते हैं। ठीक है, अब इसको ज्यादा लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं नियम लिखा दे रहा हूं और उस नियम के अनुसार आप लोग जो है सेंटेंस बना लेना। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम कर्ता लेके आते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में हम देखेंगे एक वचन है तो हैज लेंगे और बहुवचन है तो हैव लेंगे। ठीक है, प्लस आ जाएगा नॉट। ठीक, अगर सेंटेंस में नेवर है, कभी नहीं है, तो यहाँ पे नेवर भी आ जाएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की आएंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म, और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस हमारा अदर वर्ड्स। ठीक है, और देन फुल स्टॉप। जैसे तुमने खाना नहीं खाया है, तुमने खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमने पहचाना। ठीक, खाया है, या है, तो पहचान में हमने क्या करा कि या है आ गया। ठीक है, तो सब हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, दूसरी पहचान, तुमने खाना नहीं खाया, इसका मतलब अभी भी नहीं खाया है, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी भी नहीं खाया है, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, फिर क्या है, नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव हो गया। बना दीजिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, काम करने वाले यू है, तुमने, तो यू और यू के साथ लगाते हैं हम हैव, यू हैव, और नॉट, फिर ईट की थर्ड फॉर्म ईटन फूड, यू हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, जैसे वह सिनेमा देखने जा चुका है, दूसरा सेंटेंस देखिए, कभी नहीं जा चुका है। इस तरीके से हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, वह सिनेमा देखने कभी नहीं गया है। ठीक है, वह सिनेमा देखने कभी नहीं गया है, तो इसका मतलब ये है कि कभी नहीं आ गया, इसमें या है तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से पहचान लोगे और बना दीजिए। वह का मतलब ही, और ही के साथ में हैज, और कभी नहीं के अंग्रेजी लगाते हैं नेवर, ही हैज नेवर, और गया गॉन, कहा देखने, गो टू, ही हैज नेवर गॉन टू सी सिनेमा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कभी नहीं का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना और बढ़िया तरीके से इसको याद करना, सारे के सारे रूल्स बच्चों याद जरूर करना, क्योंकि बिना रूल्स के हम लोग सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, अगला सेंटेंस बच्चों हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये बात प्रश्नवाचक होते हैं, इनके शुरू में क्या तथा अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, क्या के स्थान पे बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगाते हैं। ठीक है, तो यही रहेगा हमारा, एक वचन करता है तो हैज, बहुवचन करता है तो हैव, शुरुआत में आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हमारा अगर हम इसकी रूल की बात करें तो रूल हमारा हो जाएगा सबसे पहले हैज और हैव, और फिर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर अगर सेंटेंस नॉट है, उसमें नॉट या नेवर है, तो हम उसके बाद में लगा देंगे, और नहीं है नॉट या नेवर तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं बच्चों, वर्ब की लगा रहे हैं थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में बच्चों क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, अंत में बच्चों क्वेश्चन मार्क आ गया, और या है, और इससे ये पता चल रही है क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, अभी अभी की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, क्या शुरू में लग रहा है, क्वेश्चन मार्क अंत में है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसको बना दीजिए। ठीक है, तो क्या शुरू में लग रहा है, क्या के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगाएंगे, तुमने यानी कि यू सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा हैव, हैव यू। ठीक है,
कर लिया है। नोट तो नहीं है वाक्य में, नोट नहीं तो नहीं लगाएंगे, अगर होता तो लगा लेते। याद करना, ठीक है। हैव यू LEARNT, हैव यू लर्न्ड अपना पाठ, योर लेसन, हैव यू लर्न्ड योर लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से ओके बच्चों, अगला जो सेंटेंस रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH टाइप वर्ड वाला, ठीक है। तो होता क्या है, यदि वाक्य के बीच में, इसको हम कैसे बनाते हैं, यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो रूल रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, तो रूल के रूप में हम सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, तो हम सबसे लिखेंगे WH वर्ड प्लस, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हैज, और बहुवचन है तो हैव, प्लस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस हमारा नॉट या नेवर है तो लगाइए, अदरवाइज नहीं लगाइए, ठीक है। और प्लस हमारी वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस हमारा अदर वर्ड्स हैं तो आ जाएंगे अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए, वह बाजार क्यों पहुंच चुका है, सेंटेंस होगा हमारा वह बाजार क्यों पहुंच चुका है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें चुका है आ गया, चुका है आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। अंत में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, बीच में WH टाइप वर्ड है क्यों, तो इसका मतलब ये है WH टाइप वर्ड्स वाला इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। तो बना दीजिए इस नियम के अनुसार, इस नियम को याद कर लेना, बना दीजिए। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, इसको लगा देंगे हम शुरू में वाई, और फिर वह, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हैज आ गया, हैज ही, नॉट है ही सेंटेंस में, अगर होता तो यहाँ पे नॉट आ जाता, या कभी नहीं होता तो नेवर आ जाता। तो वाई हैज ही पहुंचना, इसकी थर्ड में लगा दो REACHED, रीच्ड, वाई हैज ही रीच्ड मार्केट, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा सेंटेंस खत्म हो गए हैं, यानी हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH टाइप वर्ड वाले सारे के सारे सेंटेंस हमने पढ़ा दिए, ठीक है। इसके मैं जो है क्या नाम को सेंटेंस नोट डाउन करके आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पे उतार लेना और अच्छे से इसको सारे के सारे रूल्स याद कर लेना, बनाने के नियम याद कर लेना। अगर ये बच्चों याद कर लोगे तो बड़े आसानी से आप लोग सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बना सकते हो, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा सेंटेंस जो है उसकी खींच करके स्क्रीनशॉट लेकर के उसको आप लोग बनाओगे और